देन है कॉलम वाइज और कोलमनार ट्रांसपोजिशन टेक्निक. द columnar transposition cipher is a more complex as compared to the rail fence. The steps to obtain the ciphertext using this technique are as follows. The plain text is written in the rectangular matrix of initially defined size in a row by row pattern. To obtain a ciphertext, read the text written in a rectangular matrix column by column. But you have to permute the order of column before you read column by column to obtain message is ciphertext message. To understand columnar transposition, let us take an example. तो क्या है एग्जाम्पल, मैं आपको विद एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए आपको ना जो भी प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ अगेन प्लेन टेक्स्ट है मीट टुमारो. इसने इस प्लेन टेक्स्ट को एक मैट्रिक्स अभी हमने देखा रो और कॉलम को कॉम्बिनेशन एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया. अब ये जो मैट्रिक्स की जो शेप है ये अकॉर्डिंग टू प्लेन टेक्स्ट, और आप प्री डिफाइन भी कर सकते हैं कि आपको 4x4 की मैट्रिक्स लेनी है, 5x5 की मैट्रिक्स लेनी है. मतलब आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ. और इसमें आपको अरेंज कैसे करनी है, इसमें आपको अरेंज रो वाइज करनी है. यानी पहला वर्ड देखिए, ये अगर एक 3x4 की मैट्रिक्स है, 3x4 की मैट्रिक्स है, इसमें पहला वर्ड मीट MEET मीट मीट सबसे पहले अरेंज हुआ है. ठीक है. और यानी कि रो वाइज जब रो कंप्लीट हो गई, यानी कि अब क्योंकि ये 4 कॉलम ही आ सकते थे इसके अंदर, यानी 4 वर्ड एक रो में आ सकते हैं. भाई 4 कॉलम का मतलब यही है कि 4 वर्ड एक रो में आ सकते हैं. तो जब एक लाइन फिल हो जाए तो फिर नेक्स्ट लाइन पे आओ. नेक्स्ट लाइन था TOMO एक लाइन में, फिर RROW दूसरी लाइन में. तो इस तरीके से ये 3x4 मैट्रिक्स यहाँ पे फिल होती है. अब कह रहे फिल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट उठाने के लिए ना इनको लाइन बाय लाइन जो कॉलम है, क्योंकि ये कॉलम बेस्ड मैट्रिक्स की टेक्निक है जिसमें आपको कॉलम वाइज हेल्प कर रहे हैं. कैसे प्लेन टेक्स्ट को अरेंज किया और उसके बाद कॉलम वाइज पढ़ लिया. लेकिन कॉलम वाइज किसको पढ़ना है ये आपकी अपने लॉजिक के ऊपर है कि आप क्या परमुटेशन लगा रहे हैं. मान लीजिए ये परमुटेशन में यहाँ पे एक नया परमुटेशन लगाता हूँ कि यार मुझे सबसे पहले ये वाली रो पढ़नी है, फिर ये वाली रो पढ़नी है, फिर ये वाली रो पढ़नी है और फिर ये वाली रो पढ़नी है. ठीक है. तो जो बना वर्ड वो पहली रो के अकॉर्डिंग बना EMO, क्योंकि मैंने पहले ये कॉलम रो भूल गया, कॉलम पहला कॉलम ये रीड किया, मैंने नंबर लिख दिया 1 का मतलब पहला कॉलम ये रीड किया EMO, फिर दूसरा कॉलम ये रीड किया EOR, और तीसरा कॉलम हमने रीड किया MTR, और चौथा कॉलम हमने रीड किया TOW. अब ये हमने अपने परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया. नोट्स के अकॉर्डिंग पहला कॉलम ये रीड किया, फिर दूसरा कॉलम ये रीड किया, फिर तीसरा कॉलम ये रीड किया, इस तरीके से, और चौथा फिर फाइनली उन्होंने इसको रीड किया. तो इसके अकॉर्डिंग जो शब्द बन जाएगा वो हो जाएगा EOR, सेकंड बन जाएगा TOW, थर्ड बन जाएगा इनका MTR, और फोर्थ बन जाएगा इनका EMO. तो ये सारे अगर आप एक साथ इन्हें कनेक्ट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक ही मैट्रिक्स से ये एक अलग साइफर टेक्स्ट है, ये एक अलग साइफर टेक्स्ट है. तो यानी डिफरेंट साइफर टेक्स्ट बच्चे एक ही आपके प्लेन टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन से
प्रोड्यूस किए गए, इसलिए इसे कहा जाता है कॉलम बेस्ड टेक्निक। यहाँ पे अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें नोट्स में लिखा होगा, नाउ टू ऑब्टेन द साइफर टेक्स्ट वी हैव टू रीड द प्लेन टेक्स्ट कॉलम बाय कॉलम। इन्होंने इस तरीके से इस साइफर टेक्स्ट को जनरेट किया। इन्होंने ऑर्डर वाइज रख दिया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस भी ऑर्डर में रीड करिए। जैसे मैंने बताया कि जिस भी ऑर्डर में आप रीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ये साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होगा। कह रहा सिमिलरली टू रेल्फ एंड साइफर द कॉलम साइफर can easily broken. The crypt analysis only has to try a few permutation and combination over the order of the column to obtain permuted order of the column and get the original message। तो कह रहा है यार जैसे कि रेल फैंस में भी एक इजी टू ब्रेक पैटर्न था, उसी तरीके से इसमें भी एक इजी टू ब्रेक पैटर्न होता है। आप कुछ परम्यूटेशन को और कॉम्बिनेशन को ट्राई करोगे, आप इसको फिगर आउट कर लो जाओगे। तो ये तो बच्चे क्लियर कट आपको मैसेज है कि अगर आपको ऑप्शन ऑप्ट करना हो कि यार सब्स्टिट्यूशन साइफर और आपका जो अभी हमने अभी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक देखी है, देन ट्रांसपोजिशन टेक्निक देखी, ट्रांसपोजिशन, तो आपको इन दोनों ही टेक्निक्स में, ठीक है, तो जो बेस्ट टेक्निक यूज हो रही है वो आपको सब्स्टिट्यूशन के उससे मिलेगी, ठीक है, जिसमें हम जैसे की फॉर्म में रिप्लेस कर रहे थे, ए को रिप्लेस कर दिया एम, बी को रिप्लेस कर दिया के, तो एकदम आर्बिट्रेरी न्यू अल्फाबेट आ रहा था जिसको इजी नहीं था ब्रेक करना। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोजिशन टेक्निक है उस सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की कंपैरिजन लाइट है, ठीक है।